इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बायर्स एंड सेलर्स ट्रैप स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए इंडिकेटर का सेटिंग कैसे करना है मैं सबसे पहले ये बताता हूं। इंडिकेटर आपका बाय डिफॉल्ट इस तरीके से होगा। तो DF1 से डेली टाइम फ्रेम निकाल दीजिए, हमें टाइम फ्रेम नहीं चाहिए और जोन्स अभी नहीं चाहिए, जोन्स का यूज मैं अलग से बताऊंगा। यहाँ पे UM वाले सेटिंग में आपको करना है, यहाँ पे बिटकॉइन एंड कॉल और एंट्री मोड में क्लोज रखना है, बाय सेल वाले में बहुत करना है और शॉर्ट ब्रीज में 5 पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। एक सेटिंग और छूट गया, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ USG स्मार्ट सिग्नल्स को सारे तो ऑन कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए जब भी मार्केट में सेलिंग एंड आएगा, यहाँ पे USG SCE लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। जब भी मार्केट में सेलिंग एंड आएगा तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है, मतलब सेलिंग एंड हो चुकी है तो मार्केट बाय साइड में जाएगी। तो सेलिंग एंड होने के बाद जैसे ही UV का सिग्नल बना, हमने क्या किया कि यहाँ पर ट्रेड प्लंग किया और ये नीचे रेड लाइन हमारा SL था और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा SL हंटिंग हुआ चलेगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 1:3 1:4 का है। एक SL गया, दोबारा से बाय का जब सिग्नल मिला, यहाँ पे UV का सिग्नल मिला, तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। ट्रेड प्लान करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला टारगेट आपको 1:4 से ज्यादा मिला, 1:5 4.7 तक गया। बट इसमें आप 1:3 कम से कम आप बुकिंग कर सकते थे, तो 1:3 आपको मिल गया। अब मैं फिर आपको दिखाता हूं दूसरा सिग्नल। जब इस ट्रेड में हम लोग थे तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल दिखाई दिया, वो है क्या, USG TRP, मतलब सेलर्स ट्रेड। USG TRP ऊपर बना तो मतलब सेलर ट्रैप हो गया। जब भी सेलर ट्रैप होता है तो मार्केट नीचे जाती है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ मार्केट में। जब हमें यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला, US का सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे। शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमें 1:3 का टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे मैं डबल कंफर्मेशन का ट्रेड बता रहा हूँ सेलर्स ट्रैप का। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे USG SCE है, अर्थात यहाँ पे सेलर्स सेलिंग एंड हो चुकी है और ऊपर में यहाँ पे बना है USG ट्रैप सिग्नल, अर्थात यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे सेलिंग एंड हो गई, टॉप पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो इसके बाद जो भी सिग्नल मिलेगा उसमें हमें अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला UV था, हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते थे, ये हमारा SL होता और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यूनिडायरेक्शनली 1:5 तक मूव किया है और ये टारगेट आप कवर कर सकते थे। ये 1:5 तक गया है। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ट्रैप हुआ, अर्थात मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसलिए जैसे ही यहाँ पे UV का सिग्नल बना, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे और लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करने के बाद यहाँ पे भी हम लोग टारगेट हमारा जो होता वो होता अप्रॉक्सीमेटली 1:3 या 1:5 के आसपास था और ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 1:5 से ज़्यादा ही टारगेट दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल सेलर्स ट्रैप था और यहाँ पे बाइंग एंड भी बाद में आई है, लेकिन बाइंग एंड आने के बाद सेलिंग का सिग्नल नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे हम केवल लॉन्ग साइड का ही पोजीशन देखते। एक और ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए USG ट्रैप पर सिग्नल बना है, अर्थात सेलर्स ट्रैप हुआ है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि हमें एक यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिले तो हम लोग सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे मिला है इस कैंडल पर, हमें इस कैंडल पर आप देख सकते हैं कि हमें US का सिग्नल मिला है। ये हमारा सेलिंग का एरिया था शॉर्ट का और ये SL था और यहाँ पे हमें एक SL हंटिंग हो गया। बट कोई नहीं, जब दोबारा से हमें सेलिंग का ट्रेड मिलेगा तो हम सेलिंग प्लान करेंगे और टारगेट हमारा 1:4 या 1:5 का होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन हमें यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिला और यहाँ पे हमने SL रखा और इसका भी टारगेट 1:3 या 1:5 के आसपास हमें रखना था और ये भी हमें 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड निकाल के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे USG BCE लिखा हुआ, अर्थात बाइंग एंड हो चुकी है, बाइंग क्लाइमेक्स एंड हो चुकी है। तो हमें केवल सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था और जैसे ही हमें यहाँ पे US का सिग्नल मिला, इस जगह पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे। शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इस जगह से 1:3 से ज़्यादा मूव हुआ है और प्राइस यूनिडायरेक्शनली अप्रॉक्सीमेटली 1:6 तक
मूव हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टारगेट आप पिंग कर सकते थे। यहाँ टॉप पर देखिए यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स इन दिख रहा होगा और उसके बाद यूएसजी टीआरबी अर्थात सेलर स्टेप भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी ये डबल कंफर्मेशन मिलता है तो देखिए बाइंग क्लाइमेक्स इन हुआ है और सेलर्स भी ट्रैप हो रहा है। तो बाइंग क्लाइमेक्स इन हुआ है तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, सेलर स्टेप हुआ तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जहां पे सिग्नल जिस साइड का मिलेगा उस साइड का आप प्लान कर सकते हैं या सेलिंग के डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं। अर्थात जो सेलर्स आया है यदि ये ज़्यादा पावरफुल हुआ तो सेलर स्ट्रैप नहीं होगा और मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें सिग्नल दिखा यूएस का, हम यहाँ पर फिल का ट्रेड प्लान कर सकते थे और यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यूनिडायरेक्शनली बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें 1:5 या उससे ज़्यादा का मोमेंटम हमें निकाल के दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मोमेंटम अप्रोक्सीमेटली मैं दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी मोमेंटम थी। ये अप्रोक्सीमेटली 1:15 तक का टारगेट आपको निकाल कर दिया। नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेलिंग क्लाइमेक्स इंड है और सेलिंग क्लाइमेक्स इंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये दो बार था। तो सेलिंग क्लाइमेक्स इंड होने के बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और इसलिए हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। और जब भी हमें लॉन्ग साइड का सिग्नल मिला तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। और ट्रेड प्लान करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में यहाँ पर जब हम एंट्री करते और ये हमारा एसएल होता, ये अप्रोक्सीमेटली 1:3 से ज़्यादा 1:7 तक का टारगेट हमें मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। अगेन मैं कॉन्ट्राडिक्शन वाला दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलर स्टेप हुआ, यहाँ पे बायर स्टेप हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। सेलर स्टेप हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकती है और यदि बायर स्टेप हुआ है तो मार्केट नीचे जा सकती है। तो पहला यहाँ पे सिग्नल हमें मिला सेल साइड का, तो हमने सेल का भी ट्रेड प्लान कर लिया। सेल का ट्रेड प्लान करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एसएल हमारा चला गया। लेकिन जब बाइंग का ट्रेड मिला तो हमने यहाँ पे बाय साइड भी ट्रेड प्लान किया और इस वाले ट्रेड में हमें 1:5 का फिक्स रिवॉर्ड देखने के लिए मिला। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इसी लेवल से 1:15 तक गया है। आप देख सकते हैं 1:16 तक का टारगेट है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स इन हुआ है अर्थात मार्केट अब ऊपर जा सकती है। तो यदि हमें बाइंग का सिग्नल मिला तो यहाँ पे हम बाय का ट्रेड प्लान कर सकते थे इस लेवल पे और ये हमारा एसएल होता। बट मार्केट ने क्या किया, हमारा एसएल हिट कर दिया। एसएल्स मार्केट में होते रहते हैं बट अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स इन हुआ है और फिर मार्केट में यहाँ पे इस जगह पे सेलिंग का ट्रेड मिला है। तो सेल साइड शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते थे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर शॉर्ट साइड पर ट्रेड प्लान किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसएल था उससे 1:3 तक टारगेट हमें मिला है। 1:4 तक मिला है बट 1:3 तो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते। क्योंकि मार्केट बाइंग क्लाइमेक्स इंड में ही था इसलिए इस ट्रेड को आप चाहते तो होल्ड भी कर सकते थे ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए। और यदि आप होल्ड करते तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में आपको अप्रोक्सीमेटली 1:10 तक का टारगेट मिल सकता था। इस इंडिकेटर में जब भी बाय या सेल का सिग्नल अर्थात यूबी या यूएस का सिग्नल आता है तो उसके साथ में आपको एंट्री का प्राइस, एसएल का प्राइस, एसएल का पॉइंट्स और इसके साथ में आप जितने भी टारगेट लेना चाहें उतना टारगेट ये ड्रॉ करके ऑटोमेटिकली दे देता है। तो ये केवल करंट चार्ट पर ही मिलेगा, आपको प्रीवियस चार्ट पर नहीं मिलेगा। जो करंट ट्रेड आपका चल रहा होगा उसी पे दिखेगा। यदि मैं यहाँ पे टीपी 10 करता हूँ तो आप देखेंगे ये टीपी 5 तक प्लॉटेड है, यही टीपी 10 तक प्लॉट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीपी 1 से लेकर 10 तक प्लॉट हो गई है। तो आपको खुद से प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस इंडिकेटर का एक्सेस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।